के बीच में छठवां सवाल देखिए, इसको हल करते हैं। देखिए 3x² माइनस 4x माइनस 7। देखिए 3x² माइनस 4x माइनस 7 के मूल अल्फा का बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देखिए, तुलना कीजिए। a बराबर कितना आ जाएगा 3, a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर -7। ध्यान देना, माइनस में गलती ना हो, बहुत बच्चे ही माइनस से प्लस में गलती करते हैं। तो देखिए, इसके मूल अल्फा तथा बीटा हो तो उसका मान हमें ज्ञात करना है। अल्फा बीटा इसके मूल अगर है तो मूलों का योगफल निकाल लिया जाए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो देखो b का मान क्या है -4 है, माइनस बैलेंस लगा है, -4/a का मान कितना है, a का मान 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ गया 4/3। ठीक है, अब निकाल लीजिए मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c की वैल्यू रखते, c की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू है 3, -7/3। अब देखिए, हमें मान निकालना है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का। तो देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अल्फा बीटा का अलग अलग मान तो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे हम पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसको बनाएंगे। देखिए, इसे गुणा कर दो इसमें बीटा में, बीटा अल्फा गुणा 1 में अल्फा बटे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं 4/3, 4/3 लिख बटे अल्फा बीटा का मान -7/3, तो -7/3 रख देंगे। 4/3 गुणे पलट गुणा हो जाएगा 3/-7, 3 से 3 कट जाएगा, 4 गुणा 1 में करेंगे 4, माइनस ऊपर कर दो -4/1 गुणा 7 में करेंगे 7। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आ गया -4/7। यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए 7वां क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, ये इसको देखो PA बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, लिख लिया जाएगा PA बराबर 4 सेंटीमीटर और PB बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, PB बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, PT ज्ञात करना है। PT देखिए, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है P, उस बिंदु P से इस वृत्त पर एक स्पर्शी खींची गई है PT और एक जीवा दी गई है, तो P से होकर जा रही है वृत्त के अंदर। ये भी एक जीवा है तो P से होकर आई है। इसका फार्मूला होता है PT² बराबर PA इंटू PB। ध्यान देना, P से लेकर A तक, मतलब जो जीवा के बाहर है PA और जो वृत्त के स्पर्श वृत्त के बाहर जो एक बिंदु है उससे जीवा तक की दूरी ये हो जाएगी PB दिया गया है। देखिए दिया है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला होता है PT² बराबर PA इंटू PB। अक्सर बच्चे परीक्षाओं में गलतियां करते हैं, ध्यान देना, PA इंटू PB मतलब P से A तक की दूरी यहाँ तक, P से B तक की पूरी दूरी लेना है इसमें। तो देखिए PA का मान दिया गया है 4 और PB का मान दिया गया है 9। ये हो जाएगा, देखिए PT² बराबर 9 चौक 36, तो PT बराबर हमारा आ जाएगा करड़ी में 36 वर्गमूल, तो प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन ये दूरी है इसलिए 36 वर्गमूल क्या और प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन हम माइनस से छोड़ देंगे प्लस लेंगे। PT बराबर 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपर में। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। SCF 91 को दर्शाया गया है 7 m - 27 के रूप में। हमें m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग,
91 और 117 का एचसीएफ निकाल लो। मास है 91 गुणनखंड होगा 13 सत्ते 91, मतलब 7 गुणे 13। 117 गुणनखंड 13 नहीं है 117, 9 को हम लिख देंगे 9 गुणे 13 हो जाएगा। 9 को लिख सकते हो 3 गुणे 13। अब एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। एचसीएफ 13 आ गया, एचसीएफ 91 117 का एचसीएफ 13 आ गया। और एचसीएफ 91 117 को 7 हमारे 27 के रूप में दर्शाया गया, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे। तो देखो तो लिखने में 7 माइनस 127 बराबर क्या लिखेंगे 13 लिख देंगे। देखिए 7 बराबर 13 प्लस 127, m बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए जोड़ दीजिए 127 में 13 जोड़ो कितना हो जाएगा 140, 7 3 10 0 2 1 3 1 4 140 बटे 7। तो ध्यान देना केवल में जोड़ने घटाने में गलती ना करो, ऐसी में गलती हो जाएगी तो फिर प्रश्न का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। देखो 7 1 7 7 2 नीचे हुआ है, तो m बराबर हमारा आ गया 20, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई 20, m का मान 20 आ गया। रख के देख सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव में जगह 20 रखोगे तो 20 7 140, 140 में 27 घटाओ कितना आएगा 13, और इसके वजह से 13 दिया गया है। इसका आंसर मिला भी सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने 9वां क्वेश्चन त्रिभुज का है, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए जो जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे पेपर में। देखिए आप लोग ऐसे लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं, प्रश्न दिया है, प्रश्न को आपको नहीं लिखना है, जो जो दिया मतलब जो चीजें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, और जो ज्ञात करना है उसको लिख लेंगे। पी बी बराबर 3.0 पूरे प्रश्न को नहीं उतारना है। और ए क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू बराबर 1.5 सेमी, और क्यू सी बराबर दिया गया है 4.5। भले जो जो दिया है उसको हम लोग उतार लें, और ये पी ज्ञात करना है, ये पी ज्ञात करना है, क्वेश्चन मान लगा दो। ठीक है, हम मान ले रहे हैं, माना ए पी बराबर एक्स, या ऐसे रहने तो निकाल लेंगे, क्या इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है रहने दो ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए इसे जब हम लोग हल करेंगे तो देखो एक थेल्स का प्रमेय होता है, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो थेल्स का प्रमेय या समानुपातिकता नियम भी लिखते हैं, लिखेंगे देखो समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से हो जाएगा। समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय क्या होता है, देखो एपी का अनुपात एबी से, ए क्यू का अनुपात एसी से, वो भी चलेगा, और एपी का अनुपात पीबी से, और ए क्यू का अनुपात क्यूसी से। जो इधर का अनुपात इससे होगा उधर का भी अनुपात उसी से होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, एपी का अनुपात पीबी से निकालेंगे, लिखेंगे एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यूसी, ए क्यू बटे क्यूसी। मान रख दिया जाए, एपी का मान कितना दिएगा, एपी का मान निकालना है, एपी की जगह हम लोग एपी ही लिखेंगे, एक्स भी लिख सकते हो बाद में उसको मान रख देंगे, लेकिन ठीक है ऐसे। पीबी का मान कितना है 3.0 बराबर ए क्यू का मान, ए क्यू का मान है 1.5, और क्यूसी का मान दिया गया है 4.5। ठीक है, तो एक लाइन देखो एपी बराबर इसका गुणा कर दो, 3.0 का गुणा 3.0 गुणे 1.5 बटे 4.5। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, तो एपी बराबर हो जाएगा, इसके गुणा करो 3 का गुणा हम लोग 15 में करेंगे, तो 15 दिए 45, ठीक है 45 हो गया, 0 बढ़ा दो, उसके बाद 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 2 अंक बाद दशमलव बटे 4.5। ठीक है, तो यहाँ 0 भी बढ़ा सकते हो, उसको 0 हटा सकते हो, एपी बराबर हो जाएगा 4.5 बटे 4.5, कट जाएगा 1, इसका मतलब एपी का मान कितना आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा एपी बराबर 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, वैसे लिखित परीक्षा में भी आपके 50 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आएगा, तो इसमें 2 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा 3 नंबर का आएगा। ठीक है,
आप लोगों के सामने 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। एक पासे को फेंकने का, तो सबसे पहले हम जानेंगे एक पासे में कितने अंक होते हैं। एक पासे में 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। देखिए लिखेंगे पासे में कुल अंक, पासे में, एक मिनट थोड़ा सा, पासे में अंक, पासे में कौन कौन अंक होंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। पासे में जो जो अंक होते हैं उसको लिख दो। पासे मतलब लूडो जो हम लोग खेलते हैं उसमें लेकर क्या होता है, 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, 6 अंक लिख दिया जाए। अब इसमें 1 से लेकर 6 अंक है, इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कुल कितने हो गए, 6 अंक हो गए। और आना क्या है, भाज्य संख्या प्राइड। भाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें, ये भाज्य संख्या है। पासे में भाज्य संख्याएं ना, पासे में कौन कौन संख्या भाज्य संख्याएं हैं। तो पहली भाज्य संख्या 4 है, दूसरी भाज्य संख्या 6 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है क्योंकि वह 3 संख्या कर सकती है, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वो संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। जो संख्याएं केवल 1 और स्वयं से ही कटे वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, 4 है और हमारा 6। तो कुल कितने, देखो ये इवेंट हो गई, ये घटना हो गई, और क्या कहते हैं पूरा सैंपल स्पेस हो गया पासे में कुल अंक में। तो इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 1 2 अंक है, तो लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रायिकता फार्मूला होता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, कुल कितने हैं इसमें, 6 है। तो चलिए देंगे, काट दीजिए, 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3। ठीक है, इस टाइप के सभी प्रश्न पेपर में आते हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। पी बराबर आ गया 1/3। अगर यही पूछा होता कि ऊपरी फलक पर अभाज्य संख्या अनेक प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अगर अभाज्य संख्या पूछा होता तो अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाती, 2 हो जाती, 3 हो जाती, 5 हो जाती। तो यहाँ जो 4 6 लिखे हैं, 2 3 5 लिखते 3 आ जाता, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाता, 3। नंबर ऑफ इवेंट जब 3 हो जाता तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 6 ही होगा, तो 3/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, उसमें 1/2 आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार इसी तरीके से हम उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन, आज का ये जो 10 क्वेश्चनों का श्रृंखला हम लेके आए थे, आज यही समाप्त करते हैं। तो अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए। पहला वीडियो आप लोगों के बीच में जा रहा है, अगर ठीक लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, जिससे आने वाले समय में हम जो भी दिक्कतें हो आप लोगों की समस्याओं का हम समाधान कर सकें। और इसके साथ साथ हम फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हम कराएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो टॉपिक का अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे। और क्या कहते हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो मैथ की है, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।